बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो है लेसन प्लानिंग। देखिए हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया है। इससे पहले 2 चैप्टर आपकी कवर हो चुके हैं। इसका आज जो है दूसरा तीसरा लेक्चर है। लेसन प्लानिंग जो है वो इसका डिटेल कंसेप्ट और एमसीक्यूज पॉइंट सारे मैंने कलेक्ट किए हैं मुख्तलिफ किस्म की बुक्स, सेट्स और पास्ट पेपर से। What is lesson planning? Lesson planning is the systematic and organized outline of what a teacher will teach, how it will be taught, and how learning will be assessed in a specific lesson. देखिए ये एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड आउटलाइन होते हैं जो कि टीचर खुद ही बनाता है या टीचर के लिए सेट किए जाते हैं कि टीचर ने क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है और कैसे जो है लर्निंग को जो है स्पेसिफिक लेसन तक महदूद किया जा सकता है और किस तरीके से जो है वो सही तरीके से वो लेसन बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सकता है, समझा सकता है। सिंपल मीनिंग ये है कि लेसन प्लानिंग इज़ अ टीचर डेली टीचिंग रोड मैप। बट टीचर जो है वो क्लास में जा रहा है, क्या वो उसने पढ़ाना है, कैसे उसने पढ़ाना है, कैसे बच्चों को समझाना है। उसके बाद जो अपना हैंड रिटन एक कुछ आउटलाइन होते हैं, वो जो रोड मैप होता है कॉल्ड लेसन प्लानिंग, लेसन प्लान। इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग ये है कि मेक टीचिंग ऑर्गेनाइज्ड, इम्प्रूव क्लासरूम मैनेजमेंट, इंश्योर क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, सेव टाइम इन टीचिंग, enhance स्टूडेंट लर्निंग एंड हेल्प इन प्रॉपर असेसमेंट। कंपोनेंट्स क्या है जो कि बड़े ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये वाला जो है ये इसकी कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान या स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग ये है। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? Objectives are the learning goal that स्टूडेंट शुड अचीव आफ्टर द लेसन। देखिए हम कहते हैं ना कि सबक को पढ़ने के बाद आप इसके काबिल हो जाएंगे, तो दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो वो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये क्या क्या होने चाहिए, इसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो 5 है। एंड दीज आर एब्रीविएटेड एज अ स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। इस तरह आप सीखिए। S मीन स्पेसिफिक होने चाहिए, मखसूस होने चाहिए। एम मीन मेजरेबल होने चाहिए और ए अवे अचीवेबल होने चाहिए। इसके अलावा आर रिलेवेंट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी और बात गंदम की हो रही हो और आप जानने की वो डिस्कस कर रहे हो। और टी टाइम बाउंड होनी चाहिए। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक है स्मार्ट, आप याद रखें। एस मीन स्पेसिफिक, एम मीन मेजरेबल, ए मीन अचीवेबल एंड आर मीन रिलेवेंट और डी मीन टाइम बाउंड। तो ये 5 चीज़ें आप इसके जो है ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन प्लानिंग स्मार्ट याद रखें। इसके बाद एमसीक्यू स्मार्ट ऑब्जेक्टिव मीन लर्निंग गोल्स। बेस्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव स्मार्ट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फिर जो है देखिए ये हम जो है क्या पढ़ने जा रहे हैं पता है आपको? ये हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग। पहला स्टेप में जो है आपने क्या लिखना है, टीचर अगर लेसन प्लान बनाए तो पहले ऑब्जेक्टिव सेट करें। ऑब्जेक्टिव में 5 कैरेक्टरिस्टिक है स्मार्ट। इसके बाद दूसरा इंट्रोडक्शन सेट करें। स्टार्टिंग ऑफ द इट इज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ लेसन वेयर टीचर मोटिवेट द स्टूडेंट एंड कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज विद न्यू टॉपिक। टीचर क्लास में जाता है, जो पिछले दिन क्या कुछ पढ़ाया होता है उसको अगले दिन के साथ, नए दिन के साथ उसको जोड़ देते हैं। स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द लेसन जो है वो यही इंट्रोडक्शन होता है। इसमें क्या क्या हो सकता है? आप टीचर जो है आस्किंग क्वेश्चन भी कर सकता है, शोइंग पिक्चर भी हो सकता है और रियल लाइफ एग्जांपल भी हो सकते हैं। तो ये सारे क्या है, अब आपके पास ये सारे मेथड्स हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड सेट इंडक्शन, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग पार्ट या इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन प्लानिंग इज कॉल्ड सेट इंडक्शन। सेट इंडक्शन। पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है कि पिछले नॉलेज को नए नॉलेज के साथ लिंक करना, एक बात तो ये है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेशन, ताकि बच्चे के ज़हन साजी हो जाए, बच्चा मोटिवेट हो जाए, फिर उसके बाद उसे पढ़ाया जाए। इसके बाद तीसरा जो पार्ट है आफ्टर द ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोडक्शन या सेट इंडक्शन, दूसरा जो तीसरा जो पार्ट है वो है प्रेजेंटेशन या टीचिंग कंटेंट के टीचर ने पढ़ाना क्या है। दिस इज द मेन टीचिंग पार्ट वेयर न्यू नॉलेज इज डिलीवर्ड, ठीक है। कौन कौन से मेथड यूज हो सकते हैं? जितनी भी टीचिंग मेथड है वो यहाँ पर यूज हो सकते हैं, चाहे लेक्चर, डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एक्टिविटी, मैंने यहाँ पर कोई डाले हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज पॉइंट जो है, मेन पार्ट ऑफ लेसन प्लानिंग यही प्रेजेंटेशन है, जो कि जिसका मकसद होता है, इससे पहले तो आपने ऑब्जेक्टिव किए, सेट किए थे और बच्चों को मोटिवेट किया था, स्टार्ट किया था। अब जो जो चीज़ आप पढ़ाने वाले हैं दिस कॉल्ड मेन पार्ट एंड प्रेजेंटेशन लेसन प्लान का यही मेन हिस्सा होता है। टीचिंग मेथड यूज इन एट ऑल स्टेजेस, तो सारे मेथड जो है यूज हो सकते हैं। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, चौथे नंबर पे चौथा पार्ट जो है वो है जब आप पढ़ा लेते हो तो फिर इसके बाद जो है स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना लर्निंग एक्टिविटीज में, उससे क्वेश्चन करना या उस क्वेश्चन उनसे वो कहना कि आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, फिर डिस्कशन डिस्कशन करना। तो ये है चौथा पार्ट लेसन प्लान का।
इम्पॉर्टेंस इसका क्या है कि एक्टिव लर्निंग होता है, इसके थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है और कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है। एमसीक्यूज पॉइंट को सीखे लर्निंग बिकम इफेक्टिव व्हेन स्टूडेंट पार्टिसिपेट एक्टिवली, ठीक है। नंबर 5 पे जो लेसन प्लान का हिस्सा है वो है एवेलुएशन। एवेलुएशन मीन चेकिंग वेदर स्टूडेंट हैव लर्न द टॉपिक आर नॉट, ठीक है। आखिर में आपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे, दूसरे नंबर पे आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन किया, तीसरे पे आपने प्रेजेंटेशन दिया और चौथे पे जो है आपने क्या किया, चौथे पे आपने स्टूडेंट को साथ में पार्टिसिपेट किया, इन्वॉल्व किया। पाँचवें नंबर पे जो है आप क्या कर रहे हो, वो जो कुछ आपने पढ़ाया है क्या वो बच्चों ने पिक किया है या नहीं, वो आप चेक कर रहे हैं। फिर आप क्वेश्चन करें, ओरल क्वेश्चन, रिटन टेस्ट ले, एमसीक्यूज दे, क्लास डिस्कशन करें, तो इसके थ्रू आपको पता चलता है। इवैल्यूएशन मीन चेकिंग लर्निंग, ठीक है। एट द एंड ऑफ द लेसन यूज होता है, यस। कंक्लूजन, आखिर में जो है फाइनल समरी दे बच्चे को। टीचर का यही काम होता है। रिवाइज करें मेन पॉइंट को, बच्चे के जितनी भी डाउट्स है उसको क्लियर करें और आखिर में जो है प्रॉपर एंडिंग किया जाए। कंक्लूजन मीन समरी ऑफ द लेसन एंड पर्पस ऑफ द कंक्लूजन क्या होता है, रिवीजन ऑफ द की पॉइंट, ठीक है। तो जल्दी जल्दी दोबारा देखे ही ये वही सारे 6 पार्ट्स है, स्ट्रक्चर है लेसन प्लान का जो बता चुका हूँ और इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ स्मार्ट याद रखे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के साथ जो है स्मार्ट याद रखे, इंट्रोडक्शन के साथ सेट इंडक्शन, प्रेजेंटेशन जो मेन टीचिंग पार्ट है, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन ये यहाँ पर बच्चों को इंगेज करना, इवैल्यूएशन बच्चों को चेक करना और कंक्लूजन एंडिंग पार्ट है। ये 6 जो है पार्ट्स ऑफ द लेसन प्लान है, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज पार्ट है। लेसन प्लानिंग मेन ऑर्गेनाइज टीचिंग प्लान, सेट इंडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस, प्रेजेंटेशन मेन टीचिंग पार्ट होता है, इवैल्यूएशन चेकिंग अंडरस्टैंडिंग है और कंक्लूजन आखिरी समरी होती है। ये जो है पूरा लेसन प्लान जो है रोड मैप होता है। वीडियो को पास करके आप वही पॉइंट है दोबारा रिवाइज करें, जस्ट रिविजन के लिए मैंने दिया है। इसके बाद टीचिंग मेथड आते हैं। टीचिंग मेथड पे मेरे एक वीडियो जो है मौजूद है, वहाँ पर जो है मैंने बुलेट फॉर्म में जो है वो दिए थे, लेकिन मैंने आपको उधर भी कहा था कि मैं इस पे हर एक पे जो है डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी टाइम पहुँच गया है, इंशाल्लाह इस पे अगले लेक्चर में मिलते हैं और ये टीचिंग मेथड जो है डिटेल कंसेप्ट वाइज और एमसीक्यूज पॉइंट के लिहाज से जो है हम एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको पीडीएफ में ये नोट्स चाहिए तो दिए गए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करें, आपको पीडीएफ में नोट मिल सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं टिकटॉक पे भी, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, लर्न विद सर सईद के नाम से। वहाँ पर पेजेस अवेलेबल है जो कि यहाँ से मुख्तलिफ मटेरियल वहाँ पर मौजूद होते हैं, एमसीक्यूज वगैरह डेली बुनियाद पर शेयर होते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि यूट्यूब पे आपको नहीं मिल सकते, उधर आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके अलावा जो है आप यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।